नमस्ते भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बोर्ड मार्क्स आना ही चाहिए। तो इसमें हम लोग बोर्ड मार्क्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किए हैं जिनको सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। तो हम लोग सीधे देखेंगे क्वेश्चंस को कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो सीधे पहले हम लोग बोर्ड मार्क्स को देख लेते हैं। बोर्ड मार्क्स में पहले वी बोर्ड मार्क्स लगा दिया गया। वी बोर्ड मार्क्स मतलब ये बार को डिनोट कर रहा है। सबसे पहले हमको जो सॉल्व करना होता है वो बार को सॉल्व करना होता है। उसके बाद हमको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में भी तीन तरीके के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद ऑफ को। ऑफ मतलब का जो गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है। उसके बाद डिवीजन को आपको सॉल्व करना होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका बोर्ड मार्क्स को सॉल्व करने का सीक्वेंस है। अगर इस सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 99% स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। करना क्या होता है, आपको 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 गिवन है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक है। सबसे पहले जो पहला वाला नंबर है इसको लिख लीजिए। यहां पे इसको ऊपर लिखा, ऐसे फिर लाइन खींचा डिवीजन का। उसके बाद जितने नंबर्स हैं, कितनी बार है, 3 बार है, तो तीनों को नीचे लिख लीजिए मल्टीप्लाई के साथ। इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां पे इसको कट करेंगे, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1। तो ये हुआ 1/5 × 5 25। फिर से देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले जो पहला वाला नंबर दिया हुआ है उसको ऊपर लिख लेना है एज इट इज। उसके बाद डिवीजन का लाइन खींचना है। उसके बाद बाकी जितने नंबर थे सभी को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। आपको दिया हुआ 32 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4। आपको मैंने अभी बताया कि सबसे पहले जो पहला नंबर है इसको ऊपर लिखेंगे। ऊपर लिख लिया, उसके बाद लाइन खींचेंगे, फिर जो नंबर्स हैं सबको नीचे मल्टीप्लाई में कर देंगे। तो 16 × 8 × 4 इसको सॉल्व करना है। तो ये 8 चौका 32 और 32 आपको ऊपर है, तो ये हो जाएगा 1/16। ये आपका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर आप कंसेप्ट को जान लिए तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आपके 1 मार्क पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 6। ऑफ मतलब का वाला ऑफ है। तो आपको करना क्या है, बोर्ड मार्क्स बोलता है कि सबसे पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना है। तो ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये 6 × 6 क्या हो जाएगा, 6 × 6 मतलब 36। अभी आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है किसमें, 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई, इन दोनों के स्थान पे क्या आ गया, 36। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले जो पहला वाला है उसको लिखेंगे ऊपर, बाकी दोनों को नीचे लिख के क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 6 से 6 को कैंसिल कर दिया। आपका जो आंसर आएगा 1/36, यही आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे। आपको दिया हुआ 7 + 4 डिवाइडेड बाई 2 - 1। एक बिना बार के क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में बार लग गया है। अब आपको सॉल्व करना है। तो बोर्ड मार्क्स क्या बोलता है, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। तो डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, 7 + 4 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 - 1। अब इसके बाद एडिशन सॉल्व करना होता है। 7 × 2 = 9, 9 से 1 जाएगा तो 8। ये आपका आंसर आ गया। बट अगर इसी क्वेश्चन में बार लग जाए तो बोर्ड मार्क्स क्या बोलता है, बोर्ड मार्क्स बोलता है सबसे पहले आपको किसको सॉल्व करना है, बार को सॉल्व करना है। क्वेश्चन उसी टाइप का है बट यहाँ पे बार लग गया, आपका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। अभी 2 - 1 को पहले सॉल्व करना है। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 + 4 डिवाइडेड बाई 2 - 1 मतलब 1। अब 4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। तो 7 + 4 क्या हो जाएगा, 11। ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आया था, 8 आया था, बट यहाँ बार लगा दिया तो आंसर चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको दिया हुआ 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ
2 इंटू 3 के ऊपर बार। तो आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना होता है, बार को सॉल्व करना होता है। तो बार को सॉल्व करेंगे, बाकी को एज इट इज लिख देंगे 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3 ऑफ 2 में 3 का गुणा करेंगे तो आएगा 6। अब इसके बाद बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व करना होता है, BODMAS। ये क्या बोल रहा है, ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पे कोई है नहीं, ये था ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व कर लिया। अब ऑफ को सॉल्व करना है। ऑफ मतलब क्या होता है, गुणा। तो हम लोग करते हैं, ये क्या हो जाएगा 8 + 9 डिवाइडेड बाई 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 × 18 हुआ 18। अब आपको उसके बाद डिवीजन को सॉल्व करना होता है। डिवीजन सॉल्व करेंगे, 9 में डिवाइड करेंगे 18 का तो क्या आएगा 1/2 मतलब 0.5। तो 8 में आपको 0.5 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 8.5। ये आपका आंसर आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आपको दिया हुआ 18 + 12 डिवाइडेड बाई 4 + 2 अंडर ब्रैकेट 3 - 2। तो सबसे पहले हमको किसको सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 18 + 12 डिवाइडेड बाई 4 + 2 3 - 1 करेंगे तो गुणा 1, 2 × 1 मतलब 2। अब उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना होता है, डिवीजन को। तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 18 + 12 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 3 + 2 में 1 का गुणा किया था तो कितना आया था 2। अब इन सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यह हो जाएगा आपका 18 × 2 = 20 × 3 = 23, 23 आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 16 + 8 बड़ा ब्रैकेट 3 + 2 मझला ब्रैकेट 3 - 4 + 2 छोटा ब्रैकेट 9 - 6 सभी ब्रैकेट क्लोज है। तो सबसे पहले हम लोगों ने सीक्वेंस पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सबसे पहले बार को सॉल्व करना है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे ऑफ नहीं है इसलिए ऑफ को नहीं ले रहे हैं। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। अगर ऑफ रहता तो ऑफ को भी ले लेते, ठीक है। यहाँ पे ऑफ आ जाता का, वो है नहीं इसलिए उसको नहीं कंसीडर किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी को एज इट इज लिखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 16 + 8 ब्रैकेट में 3 + 2 अंडर ब्रैकेट 3 - 4 प्लस, अब 9 से 6 जाएगा तो 3 आएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब ये ब्रैकेट हुआ क्लोज, छोटा ब्रैकेट आपका सॉल्व हो चुका है। अब मझले ब्रैकेट पे चलेंगे, मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी को एज इट इज लिखेंगे। 16 + 8 3, अब यहाँ पे देखेंगे 6 और 3 क्या है, प्लस है, तो 6 × 3 = 9 हो गया, 9 से 4 जाएगा तो आएगा 5। अब 5 में 2 का आपको क्या करना है, गुणा करना है। ब्रैकेट क्लोज, मझला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये होगा 16 + 8 इंटू, यहाँ पे क्या होगा 5 दूना 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13। अब आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, लास्ट में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 16 + 13 में 8 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 104। अब इन दोनों को ऐड कर देना, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 120। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो हम लोग इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस को देखें, तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।